वेलकम टू सीखरा स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेंस। देखिए टेंस यहाँ पर मैं नोट्स बना कर आया हूँ। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से अभी तो सुन ही लीजिएगा, लेकिन बाद में आपको याद करने में आसानी होगा। तो चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ टेंस, टेंस का अर्थ समझेंगे। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल या समय। ठीक है, टेंस का जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है, काल या समय। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि टेंस कहते हैं किसे, है ना, किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। देखिए क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। जैसे मान ली कोई भी काम कर, जैसे मैं जाता हूँ, है ना, या मैं जाऊंगा, या फिर मैं खाया था, है ना। तो सारा चीज से सब पता चल रहा है कि काल उसी से पता चल जाता है। बाकी बात मैं से नहीं पता चल रहा, हूँ से नहीं पता चलता, सॉरी लास्ट वाला से पता चल सकता है, थे से, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग को ध्यान से सुनना है कि आखिर में वो क्रिया क्या कह रहा है। ठीक है, उसी को टेंस कहते हैं। तो टेंस के कितने भेद होते हैं, तो टेंस का जो है 3 भेद होता है। एक प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जब हम अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ाया था, थोड़ा बीत गया ना, थोड़ा समय पहले की बात है, ये भूतकाल हो गया, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। अब नीचे मैं उसके बारे में कुछ पढ़ाऊंगा, ये मेरा फ्यूचर टेंस हो गया। मतलब तीनों टेंस आपको यहीं पर दिख रहा है। जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट हो गया, जो बीत चुका है वो उसको पास्ट कहेंगे, जो आएगा उसको फ्यूचर कहेंगे। तो चलते हैं, तो पहले सेंटेंस से समझेंगे, है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर में क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, तो जैसे मैंने पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा था किसका मतलब, वो ये भूतकाल की बात कर रहा है, मतलब जो बीत गया समय उसकी बात कर रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट पढ़ रहा हूँ, तो इसकी बात क्या है, तो ये वर्तमान काल की बात कर रहा है ना, इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान समय का बात बता रहा है। और अगर मैं पढ़ूंगा, इसका अगर जो अर्थ देखा जाए, हिंदी देखा जाए, मतलब इसका अगर देखा जाए फ्यूचर की बात, मतलब इस सेंटेंस से पता चलेगा फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला टेंस। तो सबसे पहले आपको इस ढंग से समझना कि टेंस का 3 बेटा है। इसका नाम है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए पास्ट में पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो बीता हुआ होता है उसको पास्ट कहते हैं, लेकिन आप लोग को जब पढ़ाएंगे उसमें प्रेजेंट को ही सबसे पहले लेके चलेंगे। सीधे देखिए, तो सबसे पहला पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। मतलब देखिए टेंस जो है, टेंस का 3 बेटा है ना, टेंस का 3 बेटा है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए सबसे पहले की बात है कि आपको सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। हिंदी का जो सेंटेंस होता है वो पहचानने आएगा, तभी आपको टेंस अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए, तो क्या लिखा हो अंत में, मतलब जो भी वाक्य होगा उसके अंत में आपको था, थे, थी, चुका, चुकी, चुके, या, ई, आ, ई, ए, इस तरह करके रहेगा। मतलब मैं जा चुका था, है ना, या मैं गया था, है ना। तो ये सब सारे जो सेंटेंस है मेरा पास्ट की बात कर रहा है ना। चुका रहेगा, था रहेगा, या रहेगा, मैं गया, मैंने गया, मैं गया, मैंने खाया, तो ये सब में या आ रहा है ना, मैंने खाई, ये जो भी हो रहा है। तो इस तरह जो भी सेंटेंस आएगा तो वह मेरा पास्ट की बात करेगा। अब आते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की बात। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जिसके अंत में है, हूँ, हो इत्यादि रहे। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब सारे जो सेंटेंस आते हैं, ये वाक्य जो इस तरह का सेंटेंस जिसमें लास्ट में ये सब रहेगा, वह मेरा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस की बात करेगा। अब आते हैं गागेगी, मैं जाऊँगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, ये सब सारे जो रहेगा वो फ्यूचर टेंस की बात करता है। तो यहाँ पर तीनों टेंस हो गया, टेंस का मतलब 3 पार्ट हो गया, जो कि सिर्फ आपको सेंटेंस को पहचाने पहले आना चाहिए। अब आते हैं, तो देखिए यहाँ पर है क्या, पास्ट टेंस का टोटल जो देखा जाए तो 4 बेटा है। पास्ट टेंस का 4 बेटा, उसी तरह प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा है, फ्यूचर टेंस का भी 4 बेटा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब एक आप याद कर लीजिएगा तो बाकी ये सब भी याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो पास्ट का बेटा है, तो सब में पास्ट आगे लगा हुआ रहेगा, मतलब इसका जो टाइटल है ना, शुरू में जो रहेगा वो पास्ट का ही रहेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहला होता है, जिसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। आपको दोनों से जो इजी लगेगा उसको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन हाँ ये भी नाम याद रखना है, ये सिंपल पास्ट टेंस का ही पास्ट इंडिफिनिट है, नहीं कि जोड़ जाड़ के पता चलेगा कि 2 इसमें बढ़ा दीजिएगा, 2 इसमें और 6 बना दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ही कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस, ये ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस को कहते हैं, जिसकी तत्कालिक भूतकाल कहते हैं। तो ये हो गया क्या, तो पास्ट कंटिन्यूसी का नाम इम्परफेक्ट। आपको दोनों में से एक ध्यान रखना है, लेकिन फिर जब आप नोट्स बनाओगे तो उसमें दोनों आपको लिख लेनी है, और उसमें से आपको जो याद रखना है एक रखना है। नेक्स्ट आते हैं
पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 हो गया। और उसी तरह में अगर आपको ये याद अगर हो जाता है, उसी तरह सेम आपको ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ प्रेजेंट लगा हुआ है, जहाँ पास्ट लगा हुआ था है ना, यहाँ पर प्रेजेंट लगा हुआ है। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या था, पहले पास्ट था है ना, यहीं पर सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी बात सेम सेम है सारा चीज़, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर की बात करें, उसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसको कई इम्परफेक्ट कहते हैं है ना, फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मतलब एक याद कर लीजिएगा तो आपको 12 इसका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक याद रखना है। आते हैं अब जितने भी टेंस हैं, जितने भी ये टेंस हैं, सभी का 5-5 बेटा है, आपको ऐसे याद समझना है, ठीक है। मतलब टेंस का 3 बेटा, और हर टेंस का मतलब टेंस का अगर पोता देखा जाए तो 4 पोता है ना। अब इसकी बात करें तो सबका 5-5 है, मतलब 5-5 क्या है तो सेंटेंस होता है, मतलब इसका सेंटेंस 5 होता है, इसका भी 5 सेंटेंस, इसका भी 5 सेंटेंस, इसका भी 5 सेंटेंस। इस तरह करके अगर सभी का सेंटेंस देखा जाए तो 20 और 60 सब मिला के सेंटेंस 60 प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसको बात समझिए। तो सभी का जो 5-5 सेंटेंस, सबसे पहला नाम होता है अफर्मेटिव, मतलब इसमें सकारात्मक वाक्य आएगा। अफर्मेटिव मतलब साधारण, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ, ये सब सारा जो मैं गया था, तो ये इसमें सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसको कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपको इस तरह करके फेयर में लिख लेनी है, नोट्स में लिख लेनी है ना। अफर्मेटिव में क्या होता है, आपको सिंपल सा सेंटेंस रहता है। इसके बाद आते हैं दूसरा निगेटिव। हमेशा आपको कोई भी आगे में कोई भी नाउन प्रोनाउन होगा और प्रेजेंट का पहचान के लिए लास्ट में होगा, लेकिन बीच में कहीं पर आपको नहीं रहेगा। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, आपको मतलब ये नहीं सोचिएगा केवल यही सेंटेंस होगा। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाया था, ये सब सारे जो सेंटेंस होगा उसमें अक्सर आपको निगेटिव मतलब एक नहीं जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो नहीं जैसे सेंटेंस में नजर आ जाए आप समझ लीजिएगा कोई नकारात्मक वाक्य है, मतलब निगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आगे में आपको नजर आएगा क्या, हमेशा देखिएगा आगे में क्या रहेगा तो समझ जाइएगा कि क्या अगर रहेगा उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, आगे महर्ष में आपको क्या नजर आएगा। तो क्या जैसे ही हो जाएगा तो आपको क्या समझ लेना, को क्या से सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब है कि क्या के साथ में आपको एक जगह नहीं जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो क्या के साथ रहेगा, इसका मतलब क्या सिर्फ रहेगा तो इंट्रोगेटिव, क्या के साथ नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ नहीं रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या नहीं खाया था, तो क्या के साथ रहेगा तो आप समझ जाएगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब आते हैं एक और सेंटेंस जिसको कहते हैं हम लोग WH। अब बात करते हैं WH वर्ड की, है ना। तो WH वर्ड में देखिए, इसका सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर में इसका नाम WH वर्ड सेंटेंस क्यों रखा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ आगे में नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उसके साथ में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कौन सा, किसका, कैसे, है ना। आखिर में इसका WH वर्ड इसलिए रखा है नाम क्योंकि देखिए क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, वाई, क्यों का होता है, कब का वैन होता है, कहाँ का वेयर होता है, कौन का हु होता है, कौन सा का विच होता है, किसका का हुज होता है ना। तो और कैसे का हाउ होता है। मतलब सारा वर्ड जो है वो W से लिखा है, लेकिन एक वर्ड जो है हाउ जो H से लिखा है, इसीलिए इसका नाम WH फैमिली है, WH वर्ड सेंटेंस है। मतलब क्या है, आपको आगे में कोई भी एक नाउन प्रोनाउन रहेगा और लास्ट में जो बीच में जो है इतना चीज में कोई भी रह सकता है। इसका मतलब क्या अगर पहले रहेगा इंट्रोगेटिव, लेकिन क्या अगर बाद में रहेगा तो आपको समझिएगा WH वर्ड सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ बीच में रहेगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा इतना सेंटेंस में, और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया WH वर्ड सेंटेंस। अब बात करते हैं हम लोग टेंस। जाने से पहले आपको क्या जाना है, सब्जेक्ट, है ना। जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यह, वह, राम, मोहन, जो। जैसे मान लिया राम पटना जा रहा है, इसमें राम जो है काम कर रहा है ना, पटना कौन जा रहा है तो राम जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट को छोड़कर जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट को छोड़कर, है ना, क्रिया का वो जो फल पड़ता है, इसका मतलब ये जा कहाँ रहा है, पटना, है ना, इसलिए जो पटना हो गया वह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। भर्व तो पता है, जिस शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है जैसे जाना, तो जाना मेरा एक क्रिया हो गया, मतलब गोइंग, है ना। और हेल्पिंग वर्ब जो नमक का काम करता है, मतलब एक सेंटेंस में यही जो बताता है कि प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, ये सारे जो बताते हैं वो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ तक में हो गया आपका, जो कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सुन समझकर अच्छे से लिख लीजिएगा। ये पार्ट 1 है जो कि मैं 10 मिनट का बनाया, आप लोग अच्छे तरीके से नोट बनाकर याद कर लीजिएगा। मैं इसका जल्द से जल्द
पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको ध्यान से सोच समझ कर इतनी में याद कीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छे से याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।